हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो सब्सक्राइब वगैरह करने के लिए नहीं बोलूँगा यार, अगर अच्छा लगे तो करना, ना लगे तो मत करना। तो ये जो मेरा एनपीएस पोर्टफोलियो है, इसमें थोड़ा सा मैं अपडेट देना चाहूँगा कि अब मेरा जो टोटल वैल्यू ऑफ माय एनपीएस है वो 5,29,426 हो चुकी है। और जो मेरा कंट्रीब्यूशन है वो अभी भी 4,22,351 रुपये है। और जो मेरा टोटल रिटर्न है वो 1,07,075 रुपये है। तो थोड़ा सा स्लाइट इंक्रीमेंट रिटर्न में हुआ है। और मेरा जो XIRR है वो 12.64% है। और काफ़ी लोगों ने मुझे कमेंट करके ये बोला कि आपका रिटर्न काफ़ी कम है, और कई लोगों का एनपीएस में रिटर्न ज़्यादा आ रहा है। तो आई थिंक मैंने लास्ट वीडियो में भी ये बात बताई थी कि मेरा अभी तक बहुत ही सेफ़ तरीके से मैं एनपीएस इन्वेस्ट करता था। तो उस पर 3 ऑप्शन होते हैं, एग्रेसिव, मीडियम एंड लो। तो मैंने लो पे किया हुआ था, इस वजह से मेरा रिटर्न जो था वो काफ़ी कम था। लेकिन मैंने उसको एग्रेसिव इस साल जनवरी में ही किया है। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मुझे उम्मीद है कि ये रिटर्न बढ़ जाएगा। बट एनपीएस को मैं एक रिटायरमेंट फ़ंड की तरह लेता हूँ। मुझे इसमें बहुत ज़्यादा रिटर्न्स चेज़ नहीं करने। मैंने जैसे पहले भी बताया था कि अगर 15% मैं एनपीएस में निकाल लेता हूँ तो आई एम मोर देन सेटिस्फाइड। और रिटर्न चेज़ करने के लिए म्यूचुअल फंड होते हैं, ठीक है। एनपीएस इज़ नॉट फॉर चेजिंग द रिटर्न, ठीक है। आप एनपीएस में भी अच्छे रिटर्न पाना चाहते हैं तो उसी के लिए मैंने अपनी अप्रोच थोड़ा चेंज करी है। बट आई थिंक मैं 15-16% का XIRR निकाल लूँगा, एंड आई एम प्रिटी मच सेटिस्फाइड विद 15-16% का XIRR इन एनपीएस। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि एनपीएस में आपको मुझे 30% का टैक्स एग्जेम्पशन भी मिलता है, और 12-15% का रिटर्न मिल जाए तो मेरा 40-45% बन जाता है। अब 40-45% आपकी इन्वेस्टमेंट का साल में अगर कहीं से निकल रहा है तो मुझे बता दीजिए। ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट है ही नहीं जहाँ से 40-45% निकल रहा हो। तो एनपीएस में निकल रहा है 40-45%। आपको आपको मेरे को 30% का टैक्स एग्जेम्पशन भी मिल रहा है, और 12-13% का रिटर्न भी मिल रहा है। तो मेरे लिए ठीक है। और जहाँ तक बात है, कुछ लोग पूछ रहे थे कि एचडीएफसी का अच्छा रहेगा, आईसीआईसीआई का अच्छा रहेगा, या कोटक का अच्छा रहेगा। तो आई थिंक अगर आप गूगल करके इसे देखोगे भी कि तो सारे ही फंड्स एक जैसे ही हैं, एक जैसा इनका रिटर्न होता है। तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, किसी के साथ भी आप खुलवा सकते हैं। सारे अच्छे बैंक्स हैं, एचडीएफसी है, आईसीआईसीआई है, एचबीआई है, कोटक है। तो मुझे नहीं लगता उससे कोई खास फ़र्क पड़ता। जिस बैंक में आपका अकाउंट है, सैलरी अकाउंट है, बेहतर ही रहता उसी बैंक में खुलवा लो। अनटिल अनलेस किसी ऐसे बैंक में आपका सैलरी अकाउंट ना हो जो पेंशन एनपीएस फंड देता ही नहीं है, जैसे येस बैंक वगैरह। तो उनमें हो तो आपको इधर आना पड़ेगा। अदरवाइज जैसे मेरा एचडीएफसी में सैलरी अकाउंट था तो मैंने एचडीएफसी पेंशन फंड खुलवा लिया। तो इस पर कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता। और एग्रेसिवली ये लोग वैसे भी बाय नहीं करते हैं एनपीएस फंड में, क्योंकि एनपीएस आपका रिटायरमेंट फंड होता है तो कॉशियसली ही बाय करता है। इवन अगर आप एग्रेसिव भी चुन लोगे तो भी ऐसा नहीं है कि ये पूरा रिस्क लेके आपका पोर्टफोलियो डुबा देंगे। जैसे म्यूचुअल फंड्स वाले तो कर सकते हैं ऐसा, लेकिन एनपीएस में अगर आप एग्रेसिव भी ले लोगे तो आप ये मान के चलिए कि फिर भी आपके म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो से आधे से भी कम एग्रेसिव होगा। तो ये बात एक क्लियर मैं कर देना चाहता हूँ कि अगर आपने इसमें एग्रेसिव भी सिलेक्ट कर लिया तो ऐसा नहीं है कि आपका पैसा डुबा देंगे। एनपीएस हमेशा कॉशियसली ही इन्वेस्ट करते हैं, जितने भी एनपीएस के मैनेज करते हैं फंड, एचडीएफसी हो गया, आईसीआईसी हो गया, या एसबीआई हो गया। ये रिटर्न कभी भी आपको बम्पर नहीं देंगे, लेकिन ये लॉसेस भी आपको बम्पर नहीं देंगे। अगर मार्केट क्रैश भी होगी तो आपका एनपीएस आप देखोगे 1% या 2% गिर जाएगा, 3% गिर जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं गिरेगा। और अगर मार्केट चढ़ेगी तो इतना ही चढ़ेगा। जैसे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो तो सीधा 20-20, 30-30% डाउन हो जाते हैं, एनपीएस के साथ ऐसा नहीं होता है। तो रेस्ट अश्योर कि इसमें आपका पैसा सेफ़ है। और ये एक गाइडलाइंस होती है जिसके अकॉर्डिंग, गवर्नमेंट गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग ही एनपीएस इन्वेस्ट करता है। तो इसमें आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जैसे कि मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि ये मेरे डिडक्शंस हैं जो अलग अलग समय पे हो रही है। तो किसी ने मेरे से इसके बारे में पूछा था कि वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन कैसे करते हैं। अगर आप एनपीएस के वेबसाइट पर लॉगिन करोगे, वहाँ पे वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन का भी ऑप्शन आता है। ऑनलाइन आप वॉलंटरी कंट्रीब्यूट कर सकते हो। 50,000 मैंने इसलिए किया था कि 50,000 एडिशनल कंट्रीब्यूशन करने पे भी टैक्स एग्जेम्पशन मिलती है। तो उस टैक्स एग्जेम्पशन जो 30% एग्जेम्पशन था उसका फ़ायदा उठाना मैं चाहता था। अदरवाइज़ ये 50,000 में से 15,000 मेरे टैक्स में चला जाता, तो वो 15,000 भी मैंने बचा लिया क्योंकि मैंने इन्वेस्ट कर दिया। प्लस मेरे को 50,000 में जो रिटर्न मिलेंगे
मिलेंगे, वो भी मेरा फ़ायदा है। तो इस तरीके से 40-45% इस 50,000 रुपये भी मैंने कमा लिया। तो इस तरीके से करिए, एनपीएस को अच्छे से यूटिलाइज़ कीजिए। एनपीएस बहुत ही ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अच्छे रिटर्न्स निकाल सकते हैं। और जहाँ तक बात है कि मैं किस तरीके से करता हूँ, कि कई लोगों का ये कहना था कि आपके इसमें सिर्फ ये दिख रहा है कि कंपनी इन्वेस्ट कर रही है। तो हमारी कंपनी जो है वो इस तरीके से इन्वेस्ट करती है कि मेरे सैलरी से ये अमाउंट जो है 7,618 रुपये हटा दिए जाते हैं, ठीक है। तो मेरी सैलरी 7,618 रुपये से कम हो जाती है। तब मेरी कंपनी एज अ एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन ये पैसा मेरे अकाउंट में डाल देती है, एनपीएस अकाउंट में। तो वो सिर्फ ये दिखता है कि एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। तो इससे मुझे फ़ायदा ये होता है कि मेरी 7,618 रुपये से इनकम कम हो जाती है, उससे मेरा 30% का टैक्स बच जाता है, प्लस मुझे जो यहाँ रिटर्न मिलते हैं ऐसे मिल जाते हैं। तो यही है बस तरीका। और आई थिंक इस मामले में हमारी कंपनी अच्छी है। और मैं नाम तो नहीं लेना चाहूँगा अपनी कंपनी का, क्योंकि ये ठीक नहीं रहेगा यूट्यूब वीडियो पे। लेकिन अगर आप चाहें तो आप अपनी कंपनी से भी चेक कर सकते हैं। तो बस दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में जल्दी मिलेंगे।